हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। ठीक है, तो अगर जिन्होंने अभी वो नहीं करा हुआ है वो डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करें। वैसे आज के वीडियो का जो कनेक्शन है वो डिटर्मिनेंट से कुछ नहीं है। अगर अभी आपने डिटर्मिनेंट नहीं भी पढ़ा है तो पहले आप आज की वीडियो को देखिए और डिटर्मिनेंट को आप बाद में कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए अब अगर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, हमें सीखना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को सीखने से पहले हमें कुछ और बेसिक टर्म्स सीखने पड़ेंगे, जैसे माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या है या कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे थे आज की वीडियो में जो हमें सीखना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सीखने से पहले हमें सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये जानना है कि जब भी हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो पहले हमेशा की तरह यहाँ पर भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब भी हम एडजॉइंट की बात करेंगे, अदरवाइज हम एडजॉइंट की बात नहीं कर सकते। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से पहले हमें करना क्या है, पहले हमें माइनर निकालना है। माइनर, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगर हम माइनर की, तो माइनर क्या है आपका, माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम। ठीक है, आई जे, आई और जे अब आप मैट्रिक्स कर चुके हैं तो आपको पता है आई रो के लिए रिप्रेजेंट हो रहा था और जे कॉलम के लिए, सेम वही है, ए एम आई जे। ठीक है, माइनर के बाद हमें आना होगा कोफैक्टर की तरफ। कोफैक्टर, अब कोफैक्टर क्या है आपका, कोफैक्टर को आप रिप्रेजेंट करेंगे सी आई जे और ए आई जे। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं यूज करूंगा सी आई जे कोफैक्टर के लिए। ठीक है, अब पहले हम सीखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर ये दोनों कैसे निकाले जाएंगे, उसके बाद हम एडजॉइंट की तरफ आएंगे। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं माइनर और कोफैक्टर से, उन क्वेश्चंस को भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। अब चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि भाई माइनर क्या है, माइनर को कैसे निकालना है। और उसके लिए मैं आपको 2x2 मैट्रिक्स से निकालना सिखाता हूँ, देन फिर हम आगे फॉरवर्ड करेंगे 3x3 मैट्रिक्स की तरफ। अब सपोज एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है 2x2 का। अब 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स का हमने कुछ नाम ले लिया ए, और मैट्रिक्स आपको जो दिया गया है उसको हम मान लेते हैं कुछ, एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, कुछ इस तरह से एक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके एलिमेंट है। अब यहाँ पर आपसे बात करी जा रही है कि भाई इस मैट्रिक्स के लिए पहले हमें माइनर फाइंड आउट करना है। अब माइनर फाइंड आउट करने के लिए क्या है, मैंने माइनर के लिए भी बोला था कि माइनर क्या है आपका, एम आई जे, मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी कैन फाइंड आउट द माइनर। ठीक है, अब देखिए अगर इस मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते थे, A11 A12 A21 A22, कुछ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर ये है तो यहाँ पर एम आई जे नॉर्मल माइनर के लिए है। अब माइनर मीन्स पहले मैं निकालूंगा A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर, तो A11 के लिए मीन्स वो कितना हो जाएगा आपका M11। अब माइनर निकालने के लिए क्या करना है, देखिए माइनर के लिए मुझे क्या करना है, अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स है इसको जनरल फॉर्म में यहाँ लिखा है, यहाँ से देखते हैं A11 के करस्पॉन्डिंग में माइनर निकाल रहा हूँ M11, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे। मीन्स A11 के लिए निकालना है तो फर्स्ट रो कट कर दिया एंड फर्स्ट कॉलम कट किया। अब जो आपका बचा वो क्या है, A22 मतलब कौन सा एलिमेंट है आपका, D, तो ये हो गया आपका A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर। अब मुझे निकालना है M12 निकालना है, तो M12 के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन M12 के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये आपका दोबारा से कट करते हैं। अगर कुछ था A11 A12 A21 A22, अब A12 के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो हम क्या कट करेंगे, कॉलम कट कर दिया, रो कट कर दी। ठीक, बचा क्या A21 कौन सा एलिमेंट था आपका, C, तो ये हो गया आपका M12। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है M21 फाइंड आउट करना है, तो M21 के लिए क्या करेंगे, अगेन कॉलम कट रो कट, कॉलम कट रो कट, तो बचा क्या आपका B, ये हो गया आपका M22 फाइंड आउट करना है अगर हमें, तो M22 के लिए हमें पता है कॉलम और रो दोनों कट करने हैं, जो रो आ रही है जो कॉलम आ रहा है उसको कट कर दीजिए यहाँ से, तो सेकंड रो कट करनी है, सेकंड कॉलम कट करना है, बचेगा क्या आपका A। तो ये हो गया आपके माइनर, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के माइनस हमने ये फाइंड आउट किए। अब माइनस से आगे अगर हम बढ़ते हैं, माइनस से आगे हमें निकालना क्या था, कोफैक्टर्स निकालने थे। अब कोफैक्टर्स क्या है, देखिए कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमारा क्या है फॉर्मूला, सी आई जे इज इक्वल टू -1
की पावर i प्लस जे mij। ठीक है, सिंपल कोफैक्टर निकालने के लिए जो आपने माइनस निकाले थे उन माइनर में क्या करना है, उस माइनर की वैल्यू में -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देना है। मींस अब देखो i प्लस जे, अब यहां देखते हैं इफ i प्लस जे इवन है, इवन आया, आपने दोनों को ऐड किया, जैसे a11 के लिए लेता हूं, यहाँ पे 1 + 1 करूंगा 2, तो उसकी वैल्यू आएगी इवन, इवन आएगी तब आपका Cij क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो Cij आपका क्या हो जाएगा, -1 की पावर इवन करेंगे तो -1 कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव, 1 ही बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा mij बेसिक। अब इफ i प्लस जे ये आपका आ गया ऑड, ठीक है, ऑड होगा तो मतलब -1 की पावर कैसी हो जाएगी, ऑड होगी, और -1 की पावर अगर ऑड है तो वो कैसा हो जाएगा नंबर, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा मतलब यहाँ पे Cij कैसा हो जाएगा आपका माइनस का mij। ठीक है, कोफैक्टर इजिली आ गया समझ में। कोफैक्टर निकालने का तरीका, पहले हमें माइनर फाइंड आउट करना है और माइनर में फिर हमें -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देना है और वो उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आपको मिलेगा। अब कोफैक्टर हमने कुछ इस तरह से निकालेंगे। अब कोफैक्टर अगर मैंने यहाँ पे ये निकाला, अब अगर मुझे निकालना है C11 तो C11 के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर i प्लस जे, यानी i प्लस जे और ये M11, तो माइनस यहाँ पे i कितना है 1 है प्लस 1 है, ये M11 है, यानी -1 की पावर 2, ये तो हो गया पॉजिटिव 1, और M11 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी d, तो ये हो गया आपका C11। C12 निकालना है, यानी -1 की पावर 1 + 2, मैं यहाँ पर इसको लिख के दिखा देता हूँ, 1 + 2 M12, यानी -1 की पावर 3, M12 कितना आया था आपका C था, तो ये C12 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी C। ठीक है, अब C21, अब इसको डायरेक्टली कह सकते हैं, पावर 3 आ रहा है, -1 की पावर 3 मतलब -1, और -1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, b से, तो ये कितना आ गया -b। C22 यानी पावर हो गई आपकी इवन, -1 की पावर 4, 4 हो गया पॉजिटिव, और C22 M22 कितना था a, तो C22 कितना मिल गया आपको a। तो ये है कुछ कोफैक्टर निकालना। ठीक है, 2 × 2 का कोफैक्टर हमने निकाला, इजी था, आराम से। कोफैक्टर निकालने के लिए करना क्या है, पहले माइनर फाइंड आउट करना है और फिर माइनर के लिए हमें एक नॉर्मल से फॉर्मूला याद रखना है, माइनर को -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने निकाला कोफैक्टर, एक छोटा सा मैट्रिक्स था 2 × 2 का, उसके लिए। अब जरा इसको एक एग्जांपल के थ्रू करता हूं और मैं 3 × 3 मैट्रिक्स की तरफ आता हूं। मुझे यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी भी समझानी है, कुछ यूज हो यहाँ क्वेश्चन मिलता भी है वो भी देखना है, तो एक क्वेश्चन के साथ हम इसको करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैंने लिया है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एग्जांपल में दिया गया है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में मिलता भी है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसके आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद कुछ ही वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। अब देखिए वेरीफाई करने के लिए ये कुछ दिया है, तो पहले मैं यहाँ पे आपको जो दिखाना था, आप सपोज एक 3 × 3 का मैट्रिक्स से दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं एक 3 × 3 का मैट्रिक्स लेता हूँ अभी के लिए, सिंपल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कुछ ये दिया गया है। अब अगर ये एक दिया गया है मैट्रिक्स आपको 3 × 3 का और यहाँ पर आपको माइनर फाइंड आउट करना है, तो माइनर फाइंड आउट करने के लिए आप करेंगे क्या, देखिए अब मैंने माइनर सीखा हुआ था, अगर मुझे M11 फाइंड आउट करना है तो M11 के लिए क्या करना होगा, जो रो है और जो कॉलम है उन दोनों को कट कर देना है, रो को कट किया कॉलम को कट किया। अब रो को और कॉलम को कट करने के बाद हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है कुछ A22 A23 A32 A33, कुछ यही बचेगा। 2 × 2 का डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना क्या था, आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा ही है, A22 A33 माइनस A23 × A32, कुछ ये होगा। तो ये तो हो गया आपका M11 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब M12 अगर फाइंड आउट करना है तो M12 के लिए क्या है, रो कौन सा है आपका 1 है, कॉलम क्या है 2 है, फर्स्ट रो ऑफ आपका सेकंड कॉलम कैंसिल आउट, बचा कितना आपके पास A21 A23 A31 A33, कुछ इस तरह से बचेगा आपका। ठीक है,
अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है M13, तो M13 के लिए क्या करना है, अगेन फर्स्ट रो और फर्स्ट थर्ड कॉलम कैंसिल, जो बचता है आपका उसको नोट कर लीजिए, A21 A22 A31 A32, कुछ ये इस तरह से आपका बचा। ठीक है, अब ये वैल्यूज इस तरह से अगर मैं आपसे अब कहता हूं कि भाई आप आगे फाइंड आउट कर दीजिए, चलिए इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हटाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप आगे फाइंड आउट कर दीजिए, क्योंकि मुझे इसका जब निकालना होगा कोफैक्टर, तो माइनर पहले हर किसी का निकालना होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग में कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अब अगर मैं आपसे यहां से कहता हूं कि आप मुझे M कितना 2 1 फाइंड आउट कर दीजिए, तो 2 1 मतलब सेकंड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो ये कितना बच जाएगा आपका A22 A23 A32 A33। ठीक है, कुछ इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप A31 निकाल दीजिए A33 निकाल दीजिए, तो ये सब आप माइनस फाइंड आउट कर पाएंगे, सॉरी माइनर, अभी M33 निकाल दीजिए, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मुझे एक चीज आपको बतानी थी वो ये है कि आप अगर सपोज भाई ये मैट्रिक्स दिया गया था, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं आपसे बोलता, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप करते क्या है, यहाँ पर बेसिक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अगेंस्ट एक्सपेंड करता, तो डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करता हूं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा A11, ठीक है, कैंसिल आउट A22 A23 A32 A33, कुछ ये इतना ही आता आपका। ठीक, आप माइनस का साइन लेते थे फॉर्मूले के हिसाब से, A12 लेते थे आप A12, फिर इसके साथ क्या आएगा आपका कैंसिल A21 A23 A31 A33, कुछ ये इतना। फिर आप प्लस का साइन लेते थे, साइन कन्वर्जन हम सीख चुके हैं मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हुए, जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है उनको डिटर्मिनेंट का प्लेलिस्ट का वीडियो में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ गया A13, और इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट A21 A22 A31 A32, कुछ इतना ही मिलेगा। यही इसी तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट होता था इसको सॉल्व करके। अब जरा यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना क्या था, अब मैंने जो ये M11 निकाला है, अब अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग C11 निकालता हूँ, मींस कोफैक्टर निकालता हूँ, तो कोफैक्टर कितना आने वाला था आपका C11, अगर हम निकालेंगे तो C11 क्या होगा आपका, C11 मैंने पढ़ा हुआ है कि भाई पावर है, पावर आपकी 1 + 1 2 इवन आ रही है -1 की पावर, तो यही कितना हो जाएगा आपका C11 होगा कुछ आपका। ठीक है, और अगर मैं C12 की बात करता तो C12 में पावर कैसी आ रही थी, माइनस की आती, तो अगर मुझे C12 निकालना है तो C12 कितना होगा आपका -1 की पावर 1 + 2, यानी ये माइनस में होगा, तो अल्टीमेटली कैसा आ जाता आपका माइनस का ही आता C12, तो माइनस का ये आ रहा है, और C13 निकालते तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये वाला आपका कितना हो जाता C13, कुछ इतना ही मिलता। तो अब जो ये डिटर्मिनेंट मिल रहा है, डिटर्मिनेंट मिल क्या रहा है, डिटर्मिनेंट अगर मैं देखता हूं ये है A11, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं C11 कोफैक्टर, तो ये आ गया C11, कुछ इतना ही आएगा। अब देखो ये माइनस और ये इतना, ये डिटर्मिनेंट 2 × 2 का, और ये माइनस का साइन, ये दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं आपके, ये दोनों मिलके अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाता है आपका C12, कुछ इतना ही होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं पॉजिटिव A12 C12, ठीक है, प्लस A13 ये, और ये क्या है आपका C13, तो ये हो गया C13, ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट कुछ यही निकल के आएगा। तो यहां से मुझे एक चीज मिली कि डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्या है आपका, अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट of any row or column to the corresponding कोफैक्टर। देखिए जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करा था, यहां मैंने लिखा है रो और कॉलम, मैंने भी आपको फर्स्ट रो से दिखाया था। अब जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करा था, हमने डिटर्मिनेंट में कहा है, पढ़ा है कि भाई डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर कि आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो
अगर उसकी कोई आपने रो ली है, सपोज आपने फर्स्ट रो ली है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को, जो आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11, उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11, इनका प्रोडक्ट प्लस A12, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C12 प्लस A13, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C13। तो ये क्या आएगा, आपका डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है, किसी भी तरह से आप इसको निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सपोज अगर मैं थर्ड के अगेंस्ट करूंगा तो थर्ड के अगेंस्ट कितना आएगा, ये कौन सा होगा आपका A31, तो A31 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, C31 प्लस A32, इसके साथ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C32 प्लस A33, इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, C33। ठीक है, तो ये भी क्या बता रहा होगा, डिटर्मिनेंट बताएगा, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों की कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका एक और हमें यहां से पता लगा, क्या है कि हम भाई किसी भी एक रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक, यहां से मिला डिटर्मिनेंट। अब देखो एक चीज मुझे यहां से ये आया कि भाई हम जब रो है या कॉलम है, हम कुछ भी लेंगे, उसको उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके ऐड कर रहे हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिल रहा है। अब अगर हम चेंज कर दें, मतलब हमने रो ले ली फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के या किसी और कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करा और फिर हमने ऐड करा, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, मींस अगर मैं यहां से लिखता हूं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, द रिजल्ट विल बी 0। रिजल्ट आपको कैसा मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अब ये चीज मीन्स, तो अगर मैं बोल रहा हूं ये क्या है आपका, ये आपको दो चीजें याद रखनी है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मिल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि भाई अगर हम किसी भी एक रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा, या किसी भी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को किसी और रो या किसी और कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा कैसा आने वाला है, 0 आने वाला है। अब इस प्रॉपर्टी का जो यूज है, देखो अब मैं आता हूं यहाँ ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, A11 इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है A31, मींस फर्स्ट रो का एलिमेंट है, लेकिन जो आपको कोफैक्टर मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, थर्ड रो का मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे A31 A12 फर्स्ट रो का एलिमेंट, थर्ड कॉलम का वो सॉरी थर्ड रो का कोफैक्टर, फर्स्ट रो का आपका एलिमेंट है और ये थर्ड रो का एलिमेंट कोफैक्टर है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो आपको डायरेक्टली पता है रिजल्ट कितना आना है, 0। यहाँ तो वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था, लेकिन मुझे जैसे ही ये दिखा तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि रिजल्ट कितना आने वाला है, हमारा 0 आने वाला है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जो प्रॉपर्टी थी आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, आप पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं आगे क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अब अगर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अब आते हैं हम वापस क्वेश्चन की तरफ। अब हमें यहां निकालने के लिए बोल रहा है कोफैक्टर, लेकिन उससे पहले माइनर तो निकालना ही निकालना है। अब माइनर निकालते हैं तो M11 कितना आएगा आपका, M11 क्या मिला, कैंसिल आउट 0 4 5 -7, कुछ इतना ही मिलेगा। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, माइनस का 0 और माइनस 4 × 20, ये कुछ इतना मिल गया, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका 20। M12 कितना आएगा आपका, कैंसिल आउट 6 4 1 -7, कितना मिल गया, माइनस का 42 ये आ गया, माइनस -4 ये आ गया, मीन्स ये हो गया -42 एंड प्लस का 4, ये कितना 38। ठीक,
M13 निकालेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल आउट 6015, ये 30 माइनस 0 कितना मिल गया आपको, यहाँ से 30 मिल गया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से, तो ये कितना आ गया आपका, M13 मिल गया मुझे यहाँ से, M13 मिला। M13 के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम निकालते हैं M21 निकालेंगे, रो कैंसिल, यहाँ से आपका सेकंड वाला रो कैंसिल, फर्स्ट वाला कॉलम कैंसिल, -3 5 5 -7, ये कितना आ गया आपका 21 एंड माइनस का 25 मीन्स ये कितना आ गया -4। ठीक है, अब M22 निकालेंगे, कैंसिल आउट 2 5 1 -7, ये कितना आ गया आपका, यहाँ से माइनस का 14 और माइनस का 5 मीन्स ये कितना आ गया, माइनस का 19। ठीक है, M23 निकालते हैं, M23 कैंसिल आउट 2 -3 1 एंड 5 कितना 10 -3 यानी ये हो गया आपका 13। ठीक, M23 इतना मिल गया। अब M31 निकालेंगे, कैंसिल आउट कितना मिल गया हमें, 601 सॉरी M31 कैंसिल आउट -3 5 0 4, ये कितना आ गया आपका 0, ये आ गया माइनस का 12 एंड माइनस का 0 यानी ये आ गया -12। ठीक है, M32 निकालते हैं, यहाँ से M32 निकालेंगे, कैंसिल आउट ये कितना आ गया आपका 32 में कैंसिल एंड कैंसिल 2 5 6 4, तो ये मिल जाएगा आपको 8 -30, मतलब ये कितना आ गया आपका माइनस का 22। M33 निकालेंगे, अगर हम M33 आ गया कुछ आपका, कैंसिल आउट 2 -3 6 एंड 0, तो ये मिल गया आपको 0 + 18 मीन्स ये आ गया आपका 18। ठीक है, कुछ इतना मिल गया। तो ये तो माइनर आ गया। अब इन माइनर को हम एक जगह पे नोट करते हैं, हमें कोफैक्टर निकालना है, तो हम यहाँ पे इसको पूरा नोट कर लेते हैं। M11 कितना आया था हमारा, M11 आया था 20, M12 मिला था हमें 38, M13 मिला था हमें 30, M21 मिला था हमें -4, M22 मिला था हमें -19, M23 मिला था हमें 13, M31 मिला था -12, M32 मिला था -22, M33 मिला था 18। कुछ ये इतना ही था। ठीक, अब इस सबको रफ करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं यहाँ से। अब अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे तो देखिए C11 हमने कितना सीखा था, -1 की पावर 1 + 1 और इंटू M11, तो इवन है। ये कितना आ गया आपका, M11 कितना था 20 था, 20 आ गया। C12 निकालेंगे तो C12 कितना है आपका, ऑड है यानी माइनस का M12 माइनस M12 यानी माइनस का 38। C13 कैसा है, इवन है यानी M13 कितना आ गया, माइनस ये आपका था 30। C21 कितना आपका कैसा है, ऑड यानी माइनस का M21 यानी ये कितना हो गया 4। C22 यानी पॉजिटिव 22, ये कितना है -19। C23 कितना 23 माइनस M23 था पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस का 13। C31 ये कैसा हो गया, C31 यानी M31 -12। C32 ये हो गया -M32, ये हो गया आपका 22, निगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। C33 ये हो गया आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव M33 की वैल्यू कितनी थी 18। अब C11 मैंने कोफैक्टर में बोला था C11 या इसी को कितना बोला जाता है A11, यही है कुछ आपका A12, ठीक है A13 इसी फॉर्म में है। अब उन्होंने वेरीफाई करने के लिए बोला है, पहले तो आपसे बोला था कि भाई आप एलिमेंट्स कोफैक्टर निकाल दीजिए और माइनस निकाल दीजिए, हमने माइनर और कोफैक्टर हमने यहाँ फाइंड आउट करे। अब इसके बाद वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था, तो वेरीफाई क्या करवा रहा था आपसे A11
A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। तो ये हमें पता है कि ये तो जीरो आना ही आना है, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर वो नहीं भी देता तब भी हम इसे देख के बोल सकते हैं कि भाई रिजल्ट कितना आना है, जीरो। अब जरा इसको पुट करके देखते हैं, ये कितना आ गया 2। A31 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, A31 था आपका ये माइनस का 12 प्लस A12 कितना था माइनस का 3, A32 कितना था, A32 था आपका 22, तो ये आ गया 22 प्लस A13 कितना था आपका 5, A33 कितना आया था आपका 18, कुछ इतना ही मिला था। ठीक, सॉल्व करते हैं, माइनस का 24 आ गया, ये सॉल्व करेंगे कितना आ गया माइनस का 66 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 90, सॉल्व करते हैं 6 एंड 4 0 एंड 9, माइनस 90 प्लस 90, ये कितना आ गया आपका 0। हो गया वेरीफाई। ठीक, तो वेरीफाई करने के लिए अब ये क्वेश्चन जो मिल रहा है, देखो प्रॉपर्टी याद रखनी है, यहाँ क्वेश्चन दिया था आपको, प्रॉपर्टी वैसे भी याद रखनी है। हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर करस्पॉन्डिंग रो को, किसी भी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट की तरफ आएगा, किसी और से अगर करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो यहां तक आते आते हमें अब क्या आ गया, माइनर और कोफैक्टर निकालना आ गया। अब अगर माइनर और कोफैक्टर निकालना हमें यहाँ तक आ चुका है तो देखो सीट आपको दूंगा इसी वीडियो के बाद, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, एक लिंक होगा, क्वेश्चन करिएगा, वहां पे कुछ दिया जाएगा। और एडजॉइंट की तरफ आता हूँ। एडजॉइंट यार जो है ना यहाँ पे बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से मैं इनवर्स की तरफ पढ़ूंगा। इनवर्स हमने पहले भी निकाला है, अब एक इनवर्स हम यहाँ से भी निकालते हैं, और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, एडजॉइंट को समझना है। एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आज की क्लास में समझाने वाला हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बनती हैं हर हाल में, नो डाउट एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 मार्क में जो होगा वो एडजॉइंट की ऑब्जेक्टिव से एडजॉइंट से मिलना ही है उसकी प्रॉपर्टी के साथ। तो वो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहा होगा, आप कभी कभी उठा लो, कहीं का भी उठा लो यार, कैसा भी उठा लो, एक ना एक क्वेश्चन मिलना ही मिला होगा, हर जगह मिलेगा आपको। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, प्रॉपर्टी को ध्यान से नोट करना अपने पास, ठीक है। और चलो अब आते हैं हम एडजॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। इतना सारा जो हमने पढ़ा माइनर को फैक्टर, वो सिर्फ एडजॉइंट के लिए। अभी हम सिर्फ एक प्लॉट बना रहे हैं, अभी हम बना रहे थे कि हमें एडजॉइंट की तरफ आना है, सीखना है। अब अगर इतना आ गया तब एडजॉइंट सिंपल है, क्योंकि कैलकुलेशन देखो यहाँ पे आपने जो सीखा है कुछ नहीं, यहाँ बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। कोई एक रो कट करनी होगी, हम उसकी जगह कोई और रो कट कर चुके होंगे, या प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ होगा, वो नहीं करना है, कैलकुलेशन सही करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, इसके थ्रू, तो आपका जो एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी की आपकी कोफैक्टर माइनर वाली जो एक्सरसाइज है वो सर 4.5 है या 4.4 है, आप उसको करो। कुछ क्वेश्चन दिए हैं वहां पे 5-6 इजिली हो जाएंगे जितना कराया वहां। अब एडजॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट कैसे करना है। चलिए, इतना कुछ करने के बाद अब हम आते हैं एडजॉइंट की तरफ। अब देखो एडजॉइंट है क्या यार, एडजॉइंट निकालने के देखो पहले तो एडजॉइंट को जो है बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम एडजॉइंट एडीजे लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल, इसका सिंबॉलिक इस तरह से कुछ यूज करूंगा। अब एडजॉइंट क्या है, मैंने निकाला था कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का अगर हम एक मैट्रिक्स बना लें, कोफैक्टर का मैट्रिक्स मतलब हमने बना दिया C11 C12 C13 C21 C2 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक, इसका हम कर दें ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दें, इसका ट्रांसपोज कर दें, मतलब क्या मिलने वाला है हमें ट्रांसपोज में, क्या सीखा था हमने, रो को कॉलम से चेंज करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा आपका C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये है आपका
एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, देखो था कुछ नहीं, इतना बड़ा पिक्चर जो हम करते आ रहे थे, बन रहे थे, क्या पता नहीं कितना बड़ा होने वाला है, कुछ भी नहीं था यार। एडजॉइंट निकालना क्या था, सिर्फ कोफैक्टर निकालना था, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी थी, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने के बाद जो आ रहा है वो क्या है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ये है आपका कुछ एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए सपोज जैसे आपको कुछ ये दे दिया, इसको पहले हम 2 into 2 से देखते हैं। 2 into 2 का एक मैट्रिक्स दे दिया, सपोज आपको ए मैट्रिक्स दे दिया 2 3 4 5 कुछ ये दे दिया, ठीक है। अब यार इसका बोला जा रहा है कि भाई आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए बताओ कितना है इसका। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं फटाफट निकालूंगा m11, m11 कितना आएगा 5 आ जाएगा, m21 निकालेंगे तो m21 कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, m12 निकालेंगे, m12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, m22 निकालेंगे, m22 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, कुछ ही आ गया। अब अगर मैं यहां से निकालता हूँ c11 तो c11 कितना आ गया आपका 5 ही आएगा, इवन है। c12 निकालेंगे -4 आ जाएगा, c21 निकालेंगे कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, c22 निकाल देंगे तो वो कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब इसकी हमें करनी क्या है, एक मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है c11 5, c12 -4, c21 -3 और c22 2, कुछ ही आ गया। ठीक, ये क्या आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। आप कोफैक्टर मैट्रिक्स इतना आ गया तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकल सकता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपने क्या सीखा है कि भाई इस मैट्रिक्स का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दो मतलब टी, ट्रांसपोज किया तो कितना आ गया 5 -4 -3 2, ये आ गई आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया 2 into 2 का। अब यहाँ पे यार इसकी ट्रिक और देख लेते हैं, एक 2 into 2 मैट्रिक्स की ट्रिक देखते हैं कैसे है। डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है या बोर्ड में अभी लॉन्ग मार्क्स की तरफ आता है, वहां भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ट्रिक है, एनसीईआरटी में है, वैलिड है, इसलिए आप डायरेक्टली एग्जाम में भी यूज कर पाओगे। अब डायरेक्टली क्या करना है, देखो इसका आंसर मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ, कुछ ये इतना है। अब इसके लिए अगर मुझे ट्रिक बोला जा रहा है कि भाई आपको इसका डायरेक्टली एडजॉइंट बताना है, और ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 2 into 2 के लिए, ओनली फॉर 2 into 2 मैट्रिक्स, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं ट्रिक की कि क्या ट्रिक है। अब अगर इसका मुझे डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्टली ये निकालना है, तो डायरेक्टली निकालने के लिए करना क्या है, पहले भी मैं मैट्रिक्स में बता चुका हूँ ये चीज, ये है आपके, ठीक है। इनको क्या कर दो, इंटरचेंज करो, इंटरचेंज, ठीक। इंटरचेंज मतलब 2 की जगह 5, 5 की जगह 2, फ्लिप कर दीजिए एक तरह से, ये आ गया, ठीक है। और जो ये वाला था कुछ, ठीक है, इनका साइन चेंज कर दो, चेंज साइन, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब ये -3 -4 हो गया, एडजॉइंट डायरेक्टली निकल गया, ठीक है। 2 into 2 के लिए तो ये कुछ एडजॉइंट आपको निकालना था, निकल गया 2 into 2। अब ऐसे 3 into 3 का भी हमें देखना है, एडजॉइंट निकालना है वहां से और क्वेश्चन की तरफ आना है। तो पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप उन प्रॉपर्टीज को देखो, उन प्रॉपर्टीज को नोट करना और ध्यान से करना, अच्छी तरह से करना, पॉज करके उनको अपने पास नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि वीडियो में जब तक देख रहे होगे रहेगा, याद रहेगा, फिर आप उसके बाद भूल जाएंगे, तो उनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे फास्ट है यहाँ पे, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n into n लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से, ठीक है। मींस एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, n into n इसका ऑर्डर है। तो ये तो मैंने पहले भी सीख लिया कि एडजॉइंट मैट्रिक्स है, तो मुझे एक चीज तो पता है कि भाई एडजॉइंट निकालना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो कोई नई चीज तो दे नहीं दी इन्होंने, पता ही है हमें, ऑर्डर पता होना चाहिए मैट्रिक्स का कितना है, तो वो इतना दिया है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए
ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इन दोनों को जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये कितना आने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्स्ट। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, वो सॉरी मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, प्रोडक्ट ही है यहाँ पे, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि भाई आपने पढ़ा है ए और बी और ए दोनों आपस में जरूरी नहीं है मैट्रिक्स में, ए इंटू बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी इंटू ए, मैट्रिक्स में चीज हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लियर लिख दिया है ये हमेशा पॉसिबल होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई फर्स्ट। अब सेकंड क्या है आपका, आपको ये दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है n-1 कुछ इतना। ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ बात करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट में आती है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया इससे क्वेश्चन कि आपको सपोज जैसे एक मैट्रिक्स दे दिया, उन्होंने कहा कि भाई एक मैट्रिक्स है ए, 3x3 का कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इतना बोला, और इसका डिटर्मिनेंट उन्होंने बोल दिया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट उन्होंने बोल दिया कि भाई 5 है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बता दो कितना होगा। तो देखो यहाँ डिटर्मिनेंट दिया है, प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी याद है तो मुझे पता है इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, 5 था, n कितना है, ऑर्डर कितना है, 3 है, 3-1 तो ये कितना आ गया, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी ये कितना होगा आपका 25, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 25। अब इस क्वेश्चन को देखो वो इस तरह से भी देते हैं, या फिर वो और कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे देंगे, वो आपको एक 3x3 का पूरा मैट्रिक्स ही दे देंगे, a11 a12 a13 इस तरह से करके पूरा एक मैट्रिक्स दे देंगे, और ये दिया है इतना डेटा, साथ साथ ये और दे दिया। अब आपसे पूछेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो पूरा का पूरा पहले एडजॉइंट ए निकालोगे आप, फिर उसके बाद माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट की तरफ आओगे, ठीक है। और अगर ये सिर्फ इतना दिया, ये दिया ही नहीं है, तब तो फिर आपसे सॉल्व भी नहीं होना अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है तो मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, और n क्या है, ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का, ठीक। चलिए अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको दी गई है कुछ, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, उन्होंने कहा कि भाई एक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो ये डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इसी प्रॉपर्टी से बना। अगर मैं देखता हूँ इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई होगा कुछ इतना, ठीक। तो ये कुछ इतना, ये प्रॉपर्टी ध्यान देनी है आपको, ठीक। ये भी सेम वही था कि आपको और इसका अगर दे दिया जाता जैसे पहले वाला था, तो पहले वाले की तरह इसका डिटर्मिनेंट दे दिया जाए, और इसका डिटर्मिनेंट देने के बाद आपसे पूछा जाए कि भाई इसका सपोज जैसे ये था a 3x3 मैंने अभी कहा, और यहाँ बोल दिया डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है आपका 5 है, तो अब आपसे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट पूछेगा, तो आपको करना क्या है 5, और 5 की पावर कितनी लेनी है, यहाँ पे ऑर्डर कितना था 3, 125 आ गया आंसर इसका सॉल्व, ठीक है। एक प्रॉपर्टी कुछ ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था आपका, एडजॉइंट ऑफ ए कुछ इतना, तो ये क्या है a n-1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज जो मैंने देखी, इसके बाद एक प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ देखता हूँ, सपोज कोई एक है मैट्रिक्स है a एंड b, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं दोनों, a इंटू बी, और कंडीशन है यहाँ पे b इंटू ए, ये चीज वैलिड है, a इंटू बी और b इंटू ए वैलिड है। यहाँ पे अगर ऐसा बोला गया, ये कंडीशन पहले वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ
मीन्स आप पहले दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके फिर एडजॉइंट निकाल दो, या फिर दोनों का एडजॉइंट निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आने वाला है वो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी मिलती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3x3 का क्वेश्चन नहीं कराया था, एक क्वेश्चन 3x3 का करते हैं, और जो जिसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज करी है, दोनों मिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो वो देखते हैं। और इतना करना यार, ये वीडियो को करने के बाद सीट जरूर कर लेना ध्यान से, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इनवर्स की आएगी, जो मैंने बोला था, जिसके लिए मैं आज की पूरी वीडियो कर रहा हूँ, जो प्लॉट बना रहा हूँ, वो सिर्फ इनवर्स निकालने के लिए सीखना है मुझे अभी। तो वो इनवर्स तभी आ पाएगा जब तक आप एडजॉइंट नहीं सीख पाओगे, इनवर्स नहीं आएगा, तो उसको ध्यान से कर लीजिएगा। तो चलिए, अब एक क्वेश्चन ये दिया, एक डिटर्मिनेंट दिया आपको, और उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे दी -4। उसके बाद बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक डिटर्मिनेंट और दे दिया। अब कोई लिंक भी नहीं दिख रहा मुझे, ऐसा तो कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे देखो, मुझे जो एक ध्यान देना है, अब इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी अभी पीछे पढ़ी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, कुछ इतना है। अब यहाँ पे मुझे इसका ऑर्डर तो पता ही है, इस डिटर्मिनेंट का 3x3 का है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ। अब ऐसी एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है, क्योंकि इस तरह का डिटर्मिनेंट मुझे नहीं पता, या तो आपका क्या है कि भाई इस पूरे को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आप इसको निकाल दो कि भाई इसका डिटर्मिनेंट कितना है। डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूँ, तो इसका एडजॉइंट देखते हैं। इस डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट ऐसा कुछ बनेगा। अब ऐसा कुछ बनेगा, वो कैसे पता लगेगा मुझे, m11 निकाल के देखना है मुझे। m11 निकालूंगा तो कितना आएगा, a³ -1। m12 निकालता हूँ, m12 कितना आ जाए, कैंसिल आउट a², कुछ इतना आएगा -a², ये कितना आ गया 0। m13 निकालेंगे, m13 निकालना है तो कितना आएगा, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल आउट आपका, ये कितना आ गया a और a की पावर -4, a - a की पावर 4, कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको निकालता हूँ, कोफैक्टर निकालूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये कुछ इतना m13 कुछ इतना आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखता हूँ, चलो इसको पूरा ही कर लें यहाँ पे, चलो फटाफट कर लेते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना। m21 अगर निकालते हैं, m21 कितना आएगा, कैंसिल आउट a² - a², यानी ये कितना आ गया 0। m22 कितना आने वाला है आपका, ये कैंसिल a - a की पावर 4, a - a की पावर 4। m23 कितना आने वाला है आपका, 23 कितना आएगा, ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 1 माइनस इतना, तो ये आ गया आपका 1 - a³। ठीक है, m23। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ थोड़ी जगह, m31 निकालेंगे, कैंसिल आउट a - a की पावर 4। m32 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, m32 की बात कर रहे थे, ये कैंसिल आउट 1 - a³। ठीक है, m32 ये कैंसिल आउट 1 - a³, ये कुछ इतना ही बचेगा। m33 अगर हम निकालेंगे तो m33 कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट m33 में a² - a² मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं c11, तो c1 कितना आ गया, a3 - 1, c22 कितना आ गया 0। डायरेक्टली कर सकते हो, अब आप पावर ही तो देखनी है कि इवन है ऑड है तो साइन चेंज, और इवन है तो सेम। c13 निकालते हैं, c13 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा a की पावर 13, इवन है यानी a - a की पावर 4। c21 0, c22 कितना आ गया आपका, a - a की पावर 4। c23 कितना आ गया आपका, ऑड है तो इसको लिख सकते हैं a³ - 1, माइनस का साइन आएगा। c31 यहाँ से कितना आ गया आपका, c31 मिल गया आपको a - a की पावर 4। c32 मिल गया आपको a³ - 1, और c33 मिल गया आपको 0। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालते हैं। अगर हम एडजॉइंट ऑफ a कितना था, कोफैक्टर मैट्रिक्स c11 कितना आ रहा था आपका, a³ - 1, 0, a - a की पावर 4, 0, a - a की पावर 4, a³ - 1, ये इतना a - a की पावर 4, a³ - 1, और ये आ गया आपका 0 का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ a कितना आ गया, ट्रांसपोज a³ - 1, 0, a - a4, 0, a - a4, a³ - 1,
a माइनस a4 a क्यूब माइनस 1 0, कुछ इतना। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये डिटर्मिनेंट दोनों कैसे हैं आपके, सेम है, तो सिर्फ इतना था, एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, बेसिकली ये दिया गया था आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया था -4, और ऑर्डर कितना था 3 माइनस 1, यानी कितना आ गया -4 की पावर 2, मीन्स आंसर कितना 16, आंसर हो गया सॉल्व। ठीक, तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको प्रॉपर तरीके से पूरा करके भी करते वो बड़ा हो जाता थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ ये इतना। अब एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको दी गई है 4.5 है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर मैं यहाँ से कोई क्वेश्चन देखता हूँ जो मुझे क्लास में कराना चाहिए, तो एक क्वेश्चन में आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 है वो करा देते हैं। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अभी यहाँ पर इतना नहीं करना है हमें, जो ए इनवर्स एडजॉइंट के थ्रू फाइंड आउट करना था, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दूसरी तरह से फाइंड होगा, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी मिलता है अधिकतर 4 मार्क्स की तरफ। ठीक है, चलिए अब अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी, और एक्सरसाइज है आपकी 4.5, क्वेश्चन नंबर है 13 में दिया गया है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ ए 3 1 माइनस 1 2, और आपको बोला जा रहा है शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ, और आपसे ए इनवर्स फाइंड आउट भी कराया साथ साथ। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो मुझे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ओ, ओ मीन्स नल मैट्रिक्स, पहले तो ये प्रूफ करना है, तो पहले मुझे ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बेसिकली ए स्क्वायर कितना होगा 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2, कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब इसको करने से पहले अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के लिए 9 माइनस 1, ठीक है, 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4, तो ये कितना आ गया आपका 8 5 माइनस 5 और 3, ए स्क्वायर कुछ इतना आ गया। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका, अब जो हमें दिया था इक्वेशन, इसका यूज करना है 5a प्लस 7i इक्वल टू, प्रूफ करना था o, तो ए स्क्वायर कितना आया था आपका 8 5 माइनस 5 3, ए स्क्वायर माइनस 5, ए कितना था 3 1 माइनस 1 2, ये प्लस 7, आई क्या होता है 1 0 0 1, ये मैंने कुछ LHS ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 8 5 माइनस 5 3 माइनस कितना आ गया 15 5 माइन, और ये कितना आ गया 5 से करता हूँ माइनस 5 10, ये 7 0 0 7। ठीक, अब सॉल्व करते हैं 8 माइनस 5 15 और प्लस 7, 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 15 0, कुछ इतना ही आ गया। 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख रहा हूँ, 5 माइनस 5 0 प्लस 0 0, माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 0 0, 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 0, मतलब ये किसके इक्वल आ गया आपका नल मैट्रिक्स ओ, तो ये किसके इक्वल हो गया आपका RHS। ये तो यहाँ तक सॉल्व इतना था। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए वो बात कर रहा है, अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना, तो ए इनवर्स के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ तक हो गया, इसको हटाता हूँ। अब अभी यहाँ पर मुझे एडजॉइंट की तरफ नहीं आना इस क्वेश्चन में। अब ए इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ए स्क्वायर को मैं कितना लिख सकता हूँ, a इंटू ए माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है, इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो a इंटू ए माइनस 5a, ये कितना आ गया माइनस 7i उस तरफ, या बोथ साइड मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब ए इनवर्स चाहिए था, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a इंटू ए इनवर्स माइनस 5, a इंटू ए इनवर्स माइनस 7, i इंटू सॉरी ए इनवर्स, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बोथ साइड ए इनवर्स से, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया a
ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, ए इंटू ए इनवर्स हमने पढ़ा है, ये है आपका आई, तो ये हो गया आपका आई -5, ये कितना हो गया आई इक्वल टू -7, आई इंटू ए इनवर्स माइनस इनवर्स, कुछ यही है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स मिलती है, तो यही सेम हो गया। अब ये कितना हो गया आपका ए कितना था आपका, ए इंटू आई यही रहेगा, -5 आई ये रहेगा, -7 ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 3 1 -1 2 -5 आई 1 0 0 1 इक्वल टू -7 ए इनवर्स। ठीक, सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया 3 -5 माइनस का 2 1 -0 1 -1 -5 -6 2 -5 सॉरी -1 और 0 था यहाँ पे, तो ये माइनस का 1 रहेगा, 2 था और ये माइनस का 5 था, तो ये कितना हो गया माइनस का 7, 2 -5 माइनस का 3। ठीक है, ये -3 इक्वल टू -7 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1/7 -2 1 -1 -3 हो गया सॉल्व। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन था। अब इस तरह से हम यहाँ तक करते हुए हमारा एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा भी दिए हैं जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ शीट के फॉर्म में है, उनको करिए, जो नहीं आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इनवर्स एडजेंट की हेल्प से फाइंड आउट करना। तो यार इस वीडियो को मिस मत करना, और इस वीडियो को मिस मत करने का मतलब है कि नेक्स्ट वीडियो तो आपको देखनी ही है, इस वाली वीडियो को पहले देखिएगा, क्योंकि ये जब तक नहीं होगी नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में नहीं आनी। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, और लाइक और कमेंट करा करो यार, कुछ तो करो, हमें भी पता लगे कि आप हमें देख रहे हो, समझ रहे हो, हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है। ठीक, चलो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।